नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन आई हैव द एक्सेलेंट टीम ऑफ द डॉक्टर्स। यू कैन definitely take the help of our expert team of the doctors who are working under my guidance, and for that paid consultation you can WhatsApp me on 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि लगातार कुछ दिनों से डॉक्टर देशपांडे एक अलग सीरीज बना रहे हैं जिसका नाम है घरेलू नुस्खे, घरेलू उपचार, घरेलू उपाय या होम रेमेडीज। हिंदी भाषा में ये सब वीडियोस में बना रहा हूं। तो आज का विषय हम चर्चा के लिए ले रहे हैं फटी एड़ियां से छुटकारा। तो फटी एड़ियां, पहले तो जान लेते कि एड़ियों का फटना क्या होता है। एड़ियों को फट जाती है तो उसको हिंदी में बिवाई भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, फटी एड़ियां को बिवाई कहा जाता है। जब आपके पैरों के तलवे और एड़ियों की सेंसिटिव स्किन टोटली रूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो अपने आप वो फट हो जाती है, फटने लगती है, उसमें दरार आने लगते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं, जिसको हम क्रैक्ड हील्स इंग्लिश में बोल सकते हैं। हाँ, क्रैक्ड हील्स बोलते हैं। पैरों में रूखापन होने के कारण एड़ियों में दरारें पड़ जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से ये वात प्रकोप का लक्षण है। वात का एक गुण है रुक्ष, मतलब ड्राइनेस। जब हमारे पूरे शरीर में किसी भी वजह से ज्यादा ज्यादा ड्राइनेस बढ़ गया, रूखापन बढ़ गया, रुक्षता बढ़ गई, तो इसी के कारण हमारे हाथ के तलवे, पैर के तलवे, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसे ही एड़ियों का फटना कहते हैं। ज्यादातर डायबिटीज वाले जो रोगी होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो ब्लड शुगर है, आप तो जानते हैं कि 80 टू 120 मिलीग्राम परसेंट फास्टिंग होनी चाहिए। पोस्ट प्रेंडियल जो है वो 80 टू 140 मिलीग्राम परसेंट होनी चाहिए। सबसे बेहतरीन है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। वो अपना नंबर जो है वो 6 से पहले होना चाहिए। जिसका नंबर ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 7 है या 8 है, 100% उसको डायबिटीज की संभावना है, या रादर उसको डायबिटीज है। तो डायबिटीज होने की कोई गलत बात नहीं है। फिर हम क्या भूल चूक करते हैं कि हमारी जो शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए वो नहीं रह पाती, बिकॉज ऑफ आवर फॉल्टी डाइट एंड फॉल्टी लाइफस्टाइल। तो ये जो ब्लड शुगर हमेशा की बढ़ती रहती है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन हमेशा 8-9 रहता है, तो उनमें ये एड़ियां फटने की संभावना बढ़ जाएगी। डायबिटीज वाले मरीजों को पैरों की नर्व्स, जो नर्व्स बोलते हैं, नब्स या नर्व्स, वो डैमेज हो जाती है, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। और इससे पैरों की त्वचा रूखी पड़ जाती है। इसलिए मधुमेह या डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति ने अपने पैरों के ऊपर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब एड़ियों में क्रैक होने लगते हैं, दरार पड़ जाती है, तो उसमें इंफेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और डायबिटीज में कौन सा भी इंफेक्शन जब बन जाता है तो वो दुरुस्त होना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो देखते हैं और कौन सी वजह है, कारण है, कॉजेस हैं ये क्रैक्ड हील्स के लिए। पहले कभी कभार लोगों को हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है, जो हम खून की जांच से जान सकते हैं। T3 T4 लेवल हाई हो जाती है। तो जब T3 T4 लेवल ज्यादा है, थायराइड ज्यादा है, तो वात पित्त आयुर्वेद के हिसाब से ज्यादा बढ़ जाता है। और वात है रुक्ष और पित्त है बहुत दाहक। तो ये रूखापन और हीट की वजह से पूरे शरीर में रूखापन आ जाता है हाइपर थायराइडिज्म की केसेस में। और एक बात, हम जब फॉल्ट करते हैं, मतलब हमारी गलती हो जाती है कि दूध का सेवन, दूध है या घी है, ये स्निग्ध पदार्थ है, अंचस है, फैटी सब्सटेंसेस है, इनकी हमारे शरीर के लिए जरूरत होती है। सिर्फ जब ओबेस ज्यादा हो जाएंगे तो बटर कम खाना है या चीज कम खाना है। फिर दूध का सेवन बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक हर एक व्यक्ति ने करना चाहिए। 1 चम्मच घी का भी सेवन करना चाहिए हर रोज। तो ये न करने से शरीर में रूखापन बढ़ जाएगा। पैरों की नमी की कमी होना ये भी एक कारण है। अधिक पूरे गर्म पानी से हमेशा नहाने की जब जो लोगों को आदत होती है, वो हीट बढ़ जाती है। सूखे पैरों को भी कई लोग क्रमिंग कर दे, बहुत गलत बात है। कई कबार विटामिन ए है या विटामिन बी है या विटामिन सी है, विटामिन ई भी हो सकता है। इन विटामिन या आयरन की
एनीमिक कंडीशन हो सकती है। इन वजह से अधिक ये विटामिन मिनरल्स की कमी होने के कारण एड़ियों फट जाती है। पैरों की देखभाल ठीक ठाक तरह से न करना, पोषण रहित आहार का सेवन करना, ये कुछ कारण है। पैरों को अधिक गर्म पानी में देर तक रखना, ठंडी के मौसम में अक्सर एड़ियां ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि रूखापन, ठंड से रूखापन बढ़ जाता है। बिना जूते चप्पल से चलने से भी एड़ियां फटती हैं। एड़ियां फटने का कारण शुष्क हवा भी हो सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियां एवं फलों का सेवन न करने से पोषक तत्व मिल नहीं जाते और एड़ियां फटने लगती है। लंबे समय तक खड़े रहने से भी एड़ियां फटने की संभावना बढ़ती है। एड़ियां फटने का और एक महत्वपूर्ण कारण है हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होना। ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स में यह पाया जाता है। पैरों में कुछ लोग ऐसे साबुन लगाते हैं जिसमें ज्यादा केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स की वजह से ड्राइनेस आ जाता है। अत्यधिक जंक फूड का सेवन करना, जैसा हमेशा पिज्जा बर्गर खाते रहना, यह भी शरीर को पोषण तत्व नहीं सप्लाई करता। गलत फुटवेयर ना सिर्फ अपने पैरों को दर्द देता है बल्कि एड़िया फटने का भी यह गलत फुटवेयर एक कारण हो सकता है। बढ़ती उम्र से फट्टी एड़ियों की समस्या ज्यादा हो जाती है। इसका कारण त्वचा में रूखापन का बढ़ना है। जब आप भरपूर मात्रा में पानी नहीं पीते, जब प्यास लगती है तो पानी पीना चाहिए। कई लोग बिजनेस की वजह से, कामकाज की वजह से, पढ़ाई लिखने की वजह से दुर्लक्ष्य कर देते हैं। निग्लिजेंस होता है पानी पीने से और उसके कारण शरीर में पानी कमी होने से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा और उसकी वजह से एड़िया फटना चालू हो जाएगा। ओबेसिटी है, ये सब चयापचय प्रक्रिया बिगड़ गई है। मोटापा है, सोरियासिस है, आर्थराइटिस है। ऐसी बीमारियों में बहुत सारी वजह से एड़िया फटने की शिकायत ज्यादा हो सकती है। अत्यधिक हमारी खान पान में रुक्ष आहार का सेवन हम ज्यादा करते हैं तो शरीर में अपने आप रूखापन आ जाएगा और उसके कारण एड़िया फटने लगी। तो क्या करें? ये तो बात है कि वीडियो क्यों लोग देखते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि सर उसके कुछ उपाय बताइए हमें। तो पहला उपाय है केला। मसले हुए पके केले को अपनी फटी हुई एड़ियों में लगा दें। इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें और 15 मिनट के बाद धोने से ये धीरे धीरे करके हफ्ते में, 15 दिन में ये एड़िया फटना दूर हो जाएगा। दूसरा एक उपाय है सोडियम और वैसलीन। घर में पानी आप गर्म कर सकते हैं। इस पानी में सोडियम तथा वैसलीन मिला दीजिए। इस मिश्रण में 1 घंटे तक पैरों को डुबा कर रखें। कुछ समय के बाद एड़ियों को साफ करें। सोने से पहले पैरों को एड़ियों की एक विशिष्ट तरह की क्रीम भी लगाना अच्छी बात हो सकती है। वैसलीन लगाना अच्छी बात हो सकती है। आगे आगे चलते हैं। ग्लिसरीन और गुलाब जल। फटी एड़ियों की समस्या में ग्लिसरीन तथा गुलाब जल आप मिलाकर उसे पैरों पर लगा सकते हैं। इससे अपनी फटी एड़ियां मुलायम हो सकती है। चावल। मृत त्वचा निकालने के लिए एक यह जो उपाय है वो बहुत काफी असरदार साबित हो गया है। चावल के आटे, शहद और सेब के सिरके, इनका प्रयोग पेस्ट की माफिक किया जाता है। इस पेस्ट लगाने से एड़ियों का फटना धीरे धीरे कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। शहद। शहद में तो आप जानते हैं इतने बहुमूल्य ये हमारा खाने की चीज है, दवाई की चीज है। शहद की सहायता से हनी फटी एड़ियां को हम ठीक कर सकते हैं। किंतु आयुर्वेद के हिसाब से उसमें रोपण गुणधर्म है। रोपण का मतलब हीलिंग है। नारियल, कोकोनट। फटी एड़ियों के लिए नारियल पानी बहुत ही फायदेमंद होता है। आप इसे क्रीम का प्रयोग भी, मतलब बाजार में ऐसी कुछ क्रीम्स है जिसमें कोकोनट का, नारियल का इस्तेमाल किया है, वो क्रीम्स आप लगा सकते हैं। मोम और सरसों के तेल। जब बाकी सारे उपाय जब असफल बन जाते हैं तब मोम और सरसों का तेल, ये उपचार आप कर सकते हैं। 50 मिलीलीटर सरसों के तेल को गर्म कर दे। जब तेल उबालने लगे तो उसमें धीरे धीरे 25 ग्राम मोम मिला दे। जब मोम पूरी तरह उसमें घुलकर जाए तो बर्तन को ठंडा होने दे। थोड़ा गुनगुना रहने पर इसमें 5 ग्राम भीमसेनी कापूर आप मिला सकते हैं। इस तरह जो मलम बन जाएगा, ऑइंटमेंट जब बन जाएगा, तो सोने से पहले फटी एड़ियों को लगाना चाहिए। पैराफिन वैक्स। पैर की एड़ियां ज्यादा जब फट जाती है और दर्द करने लगती है तो पैराफिन वैक्स आपको तुरंत राहत दे सकता है। नीम।
एक मुट्ठी नीम की पत्ती पीस कर उसकी पेस्ट बना दो। इसमें 3 चम्मच हल्दी का पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर दो। फटी एड़ियों पर ये दोनों लगा दो पेस्ट। आधे घंटे तक लगाकर वो छोड़ दो। इसके बाद पैरों को गर्म पानी से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लो। पेट्रोलियम पेट्रोलियम जेली के इस्तेमाल करके रूखी, खुरदुरी स्किन और फटी एड़ियों से हम बच सकते हैं। नींबू गर्म पानी में नींबू का रस डालकर 10 से 15 मिनट तक वो पैर को उसमें डुबो कर रखना है। ध्यान दें कि जो पानी हम लेते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पैरों को धो ले और तौलियों से पोंछ ले। ये तो हम उपाय तो करते रहेंगे, फिर उसके साथ साथ आयुर्वेद तो बोलता है कि आहार, विहार और औषधि। आहार का मतलब है खान पान। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, उससे विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे। दूध, दही, मक्खन इत्यादि स्निग्ध और मधुर आहार द्रव्य हमारे खान पान में होनी चाहिए। यदि आप फटी एड़ियों से छुटकारा पाने चाहते हैं तो ज्यादा पानी पीने की आदत डाल दो। रोजाना ज्यादातर पित्त और वात प्रकृति के लिए 2 से 3 लीटर पानी अच्छा हो जाएगा। सही खान पान के लिए दूध, दही, ताजी सब्जियां, मांस तथा अन्य पोषक पदार्थों का आपको सेवन करने की जरूरत है। अभी जीवन शैली की बात करते हैं। पैरों की अच्छी तरह से देखभाल करना ये तो हर एक का कर्तव्य है। जब भी घर में रहते हैं तो हमेशा पाँव में जूते या चप्पल पहनकर ही चलते रहिए। हर रोज पैरों को साफ करने के बाद मोजे पहनकर जूते पहनना चाहिए। पैरों को रोजाना गर्म पानी भरे टब में डाल दे। 10 से 15 मिनट तक उसमें वो बुड़ा रख डुबो कर रख सकते हैं। इसके अलावा जब आप रोज नहाते हैं तो भी एक पत्थर लेकर अपनी फटी एड़ियों को थोड़ा सा रगड़ ले। इसके बाद पैरों पर हल्का सा मॉइस्चराइजर भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा है। बरसात के समय के लिए ये फटी हुई एड़िया एक खतरनाक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाएगा। तो इस समय मतलब जब भी बाहर रेनी सीजन है, हाँ मतलब मौसम के दिन है, बरसात के दिन है, तो उधर हमेशा जब पाँव गीले रहते हैं तो बाहर से जब आप घर पर आए तो तुरंत अच्छे साबुन से वो धोनी चाहिए इन्फेक्शन से बचने के लिए। इसके बाद पैरों को तौलियों से पोंछ कर तेल से हल्की मालिश करनी चाहिए। मधुमेह से जो पेशेंट है, डायबिटीज वाले जो पेशेंट है, उनको फूड इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जा सकता है और वो जब बढ़ जाता है तो कई कबार गैंग्रीन जैसी शिकायत भी पैदा हो सकती है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट ने अपने पैरों को बचाने के लिए सही तरीका अपनाना चाहिए। यदि आप फटी एड़ियों से ग्रसित है तो आप सही नाप के तथा आरामदायक जूतों का चुनाव करना चाहिए। इससे पैरों को आराम मिल सकता है। परहेज क्या रखेंगे? ये फटी हुई एड़ियों में कभी भी नंगे पांव नहीं रहने चाहिए। खुरदरी जमीन पर ज्यादा समय तक खड़े नहीं रहना है आपको। नहाने के लिए अधिक गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है। चमड़े के जूते पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें संक्रमण होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। चमड़े के जूते। पैरों से मृत केशों को हटाने के लिए कभी कभी रेजर या ब्लेड का सहारा नहीं लेना है। नहीं लेना है, नहीं तो फूड इन्फेक्शन या फिर तेज घाव हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था क्रैक्ड हील्स, फटी हुई एड़ियों के बारे में चर्चा। आपको इसी तरह कौन सी भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप जरूर व्हाट्सएप कर दीजिए पेड कंसल्टेशन के लिए। चाहे वो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन हो, एनीमिया, कैंसर, डायबिटीज, हमारे पास पूरी गायनिकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है। जरूर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल एक ध्यान बात मेरा, पाददारी मलम, एक आखिर में आपको एक हिंट दे देता कि बाजार में आपको आयुर्वेद रसशाला पुणे कंपनी का एक मलम है जिसका नाम है पाददारी मलम। ये आप लगा सकते हैं। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना तो हर एक की जिम्मेदारी है। कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी press bell button icon to get the notification of this type of interesting video. My dear friends, I wish all the best. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।